नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसपी बायोलॉजी परिवार में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है आरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कक्षा 11 नीट, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर आपको नंबर फिक्स मिलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जहाँ से आप नंबर पाएंगे। हर चीज़ को हम आपके डाउट को क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं लिम्फ क्या होता है। अब अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लिम्फ क्या होता है? ब्लड के जैसा ही एक दूसरा लिक्विड होता है, ठीक है, उसको बात करते हैं। ठीक है, ब्लड के जैसा क्या होता है? ये दूसरा लिक्विड होता है जिसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ये कैसे बनता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये हमारे बॉडी हो गया, इस बॉडी के बीच में ये हमारा टिश्यू हो गया। अब टिश्यू के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, इस खाली स्थान में क्या होता है? हमारा लिम्फ बहता है। ये टिश्यू हो गया, ठीक है, ये क्या हो गए? टिश्यू हो गए। और टिश्यू के बीच में जो खाली स्थान होते हैं ना, उसमें क्या होता है? हमारा लिम्फ बहता है, जो व्हाइट कलर का है वो बहता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लिम्फ क्या होता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। एज द ब्लड, जस्ट एक सेकंड, हमको पेंसिल चेंज करने की जरूरत है। एज द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज, जैसा कि ब्लड होता है वो कैपिलरी में पास करता है। एंड टिश्यू के सम वाटर अलोंग विथ मैनी स्मॉल वाटर soluble substance move out the space between cells and tissue, leaving the layer proteins and most of the formed element in the blood vessels। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज में बहता है, टिश्यू के पतले पतले नसों में बहता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारा लिम्फ होता है वो टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पर ये बहते हैं। उनमें प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। दोस्तों, दूसरी बात अगर हम बताते हैं, जो आपका लिम्फ होता है ना, लिम्फ के अंदर क्या होता है बेटा? आरबीसी तो नहीं पाया जाता। लिम्फ के अंदर क्या होता है? आरबीसी नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होता है? भर भर के पाया जाता है। लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी भर भर के पाया जाता है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। दिस फ्लूइड, यानी कि ये जो फ्लूइड है, कौन सी फ्लूइड? जो आपका टिश्यू फ्लूइड है, जिसको लिम्फ कहते हैं। रिलीज होती है, आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टेटियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड को हम इंटरस्टेटियल फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लिम्फ? तो लिम्फ इज आल्सो नोन एज द इंटरस्टेटियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड दैट फ्लो बिटवीन द स्पेस ऑफ टिश्यू सेल्स, यानी कि टिश्यू सेल के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पर ये बहता है। इट हैज सेम मिनरल्स, इसके पास क्या होता है? सेम मिनरल्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज डेट प्लाज्मा, जैसा कि प्लाज्मा में होता है। इसके पास भी सेम वही मिनरल्स पाए जाते हैं, वही चीज़ें पाई जाती हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, गैस, ईटीसी, यानी कि इसके साथ क्या होता है? ये क्या करता है? न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को एक्सचेंज करता है बिटवीन ब्लड एंड सेल। ब्लड और सेल्स के अंदर करता है, ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, और इस फ्लूइड में हमेशा पाए जाते हैं। एंड इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। यानी कि देखो, हमने जैसा बताया था कि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम पाई जाती है, जहां पर लिम्फ नोड पाया जाता है, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, पेयर पैचेस पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, कलेक्ट दिस फ्लूइड, जो फ्लूइड को कलेक्ट करती है, एंड ड्रेन खींचती है टू बैक वापस टू द मेजर वेंस, बड़ी बड़ी धमनियों में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसका डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है, उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लिम्फ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर
फॉर न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स etc। जो लिम्फ होता है वो इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिशन का और हार्मोन का। फैट्स आर ऑब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ। जो फैट्स होते हैं जो वैसा होती हैं वो क्या होती हैं, लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन लैक्टेट्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टेटियल विली। ठीक है, इंटरस्टेटियल विली का मतलब क्या होता है, जो आपके इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, वहाँ पर छोटे छोटे उंगली के जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आई होप लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। लिम्फ क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देती है अगला वीडियो बनाने के लिए।